दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे क्लाउड स्टोरेज की जो कि इंडियन है और अगर आप इस पे अपने डेटास को स्टोर करते हैं तो वो सारा डेटा आपका इंडिया के अंदर ही रहेगा। ये आप कह सकते हैं कि इंडिया का एक गूगल ड्राइव है। मैं बात कर रहा हूँ डीजीबॉक्स की। डीजीबॉक्स का रिव्यू और इस पे साइन अप कैसे करें, क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है, इस बात की जानकारी और इस चीज का मैं एक ब्रीफ रिव्यू आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। और मैं आपको सबसे पहले एक क्विक कंपैरिजन कर लेता हूँ बाकी सारे जो भी ड्राइव्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात कर ले अगर iCloud की, तो यहाँ पे आपको मिलता है साइन अप करने के बाद 5 GB का स्टोरेज फ्री, और अगर आप 50 GB स्टोरेज चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है मंथली 75 रुपीज, और अगर आपको यही चीज चाहिए 200 GB तो आपको यहाँ पे करना पड़ता है 219 रुपए। अगर आपको चाहिए iCloud के अंदर 2 TB स्टोरेज तो आपको पे करना होता है 749 रुपीज, और जो भी टैक्सेस हैं वो इनके प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। और अगर मैं बात कर लूं अगले क्लाउड स्टोरेज की, तो वो है आपका ड्रॉपबॉक्स, और जब आप इस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको फ्री मिलता है 2 GB स्टोरेज, और जब आप इसके अंदर मिनिमम पेड प्लान को यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली पे करना पड़ता है $11.99, और इसके अंदर आपको मिलता है 2 TB स्टोरेज। और अगर मैं अभी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं डॉलर को INR में तो आपको पे करना होगा 882 रुपीज एंड 12 पैसे। वहीं अगर बात कर ले माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव की, तो अगर आप इस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको मिलता है फ्री 5 GB स्टोरेज, 5 GB का स्टोरेज, और जो पेड प्लान है इसके अंदर वो आपको 140 पर मंथ पे 100 GB का स्टोरेज, 420 रुपीज पर मंथ पे आपको 1 TB का स्टोरेज, 530 रुपीज पर मंथ पे आपको 6 TB का स्टोरेज 6 पर्सन के लिए, और ईच पर्सन आपको 1 TB का स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं मोस्ट फेमस गूगल ड्राइव की। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप साइन अप करते हैं, तो आपको हर ईमेल आईडी के साथ आपको पता भी होगा कि 15 GB का स्टोरेज मिल जाता है। और अगर आप इसमें पेड वर्जन में जाते हैं, पेड प्लान्स के अंदर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो पे करना पड़ता है वो आपको 100 GB के लिए महीने का 130 रुपए आपको पे करना होता है। वहीं आपको 200 GB के लिए यहाँ पे 210 रुपए पर मंथ पे करना होता है। अगर मैं बात कर लूं 2 TB स्टोरेज गूगल ड्राइव के अंदर, तो आपको पे करना होता है 650 रुपए पर मंथ। तो आप इन सारे कंपैरिजंस के अंदर देख पा रहे हैं कि जो भी आपको मिनिमम कॉस्ट है वो आपको गूगल ड्राइव के अंदर ही है। अगर आप 2 TB स्टोरेज की बात कर ले तो यहाँ पे आपको मात्र पे करना होता है 650 रुपए पर मंथ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंडियन क्लाउड स्टोरेज की, जिसका नाम है डीजीबॉक्स। यहाँ पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको मिल जाता है 20 GB का स्टोरेज, और अगर आप इसके पेड प्लान्स के अंदर जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए देखूं तो यहाँ पे आपको बस पे करना होता है 30 रुपीज ऑनवर्ड्स, और आपको मिल जाता है 2 TB का स्टोरेज। हालांकि ये जो भी सारे स्टोरेज हैं वो आपको पता है कि अगर आप मंथली पे करते हैं तो आपको वो थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आपको ये यूज करना ही है किसी भी ड्राइव को, तो आप अगर ईयरली पेड कर देंगे एक बार तो आपको वो चीज सस्ती पड़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे डीजीबॉक्स आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा सस्ता यहाँ पे आपको पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप फ्री भी इसे यूज करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव से 5 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इसके वेबसाइट की बात कर ले, अभी जो आपके सामने खुला हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स जो है वो क्लिकेबल नहीं है। और अगर यहाँ पे इंस्टा शेयर की बात कर ले तो उसका बटन भी यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से बटन आपको इंस्टा शेयर के लिए हैं। तो अगर आप इसके अंदर साइन अप करना चाह रहे हैं तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल सा इसका साइन अप का सारा प्रोसीजर है। आपको बहुत ही आसानी से, जैसे आप किसी भी ईमेल आईडी को साइन अप करते हैं, वैसे ही आपको इसके अंदर भी साइन अप कर लेना है। अगर आप रात में 10 बजे के बाद या फिर 12 बजे के आसपास साइन अप करना चाह रहे हैं तो हो सकता है किसी किसी दिन आपको ये काम ना करे या फिर काफी ज्यादा स्लो हो, क्योंकि ये अभी एक नया स्टार्टअप है और इसके अंदर मेंटेनेंस चलता रहता है। तो ये साइन अप करने के दौरान ही आपको OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही आपको यहाँ पे 20 GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल इसके अंदर अपलोड करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइल अपलोड हो चुका है, और अपलोड होने के बाद इसका स्टोरेज कितना है। और साथ ही अगर आपको कहीं पे इसे सेंड करना हो तो आपको यहाँ पे जो भी रिसीवर है उनका आपको ईमेल आईडी डालना होगा। लेकिन यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद जो भी रिसीवर है उनका अकाउंट डीजीबॉक्स के अंदर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंस्टा शेयर की कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। इंस्टा शेयर के अंदर आप किसी को भी 2 GB तक का फाइल भेज सकते हैं, और अगर आप ये फाइल कहीं पे भेजते हैं तो वो आपको 45 डेज के लिए एक्टिव रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको बस सेंडर का अगर आप भेज रहे हैं तो आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, और रिसीवर जो है उसका ईमेल आईडी चाहिए होता है। इसके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो भी रिसीवर है जिनको भी आपको कुछ फाइल भेजना हो उनका अकाउंट डीजीबॉक्स के अंदर होना चाहिए। आपको बस यहाँ पे जो भी फाइल सेंड करना है आपको उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसा कि मैंने बताया, रिसीवर का ईमेल आईडी, सेंडर यानी कि आपका ईमेल आईडी और आपका ही फोन नंबर यहाँ पे डालना होता है। और ये सारा कुछ करने के बाद जो फाइल है वो सेंड हो जाती है, और जो मेल होता है वो आपको भी आता है और जो रिसीवर है उसके पास भी आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो फाइल है वो कब तक एक्टिव रहेगा और उसके बाद ये डिलीट कर दिया जाएगा। और इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो फाइल है वो डीजी बॉक्स के अंदर ही रखा गया है, लेकिन जब मैंने इस फाइल को सेंड किया तो मुझे कोई भी स्टोरेज यहाँ पे डीजी बॉक्स का यहाँ से गायब होता हुआ नहीं दिखा। मेरे पास जितना स्टोरेज था उतना ही डीजी बॉक्स के अंदर मुझे दिख रहा था। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं है डीजी बॉक्स के अंदर, लेकिन हाँ ये तो क्लियर है कि आपको 20 GB का स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलता है फ्री अकाउंट के अंदर। और साथ ही अगर बात कर ले यहाँ पे क्या क्या क्लियर नहीं है, सबसे पहली बात जो यहाँ पे अनक्लियर है वो यहाँ पे इंस्टा शेयर का बटन है, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे विजिबल नहीं है और ये फ्रंट पेज पे होने के बाद भी पता नहीं इसे क्यों नहीं विजिबल किया गया है ढंग से। और अगली बात यहाँ पे इसके प्राइसिंग को लेके है, यहाँ पे जो इसकी प्राइस दी गई है वो आपको 30 रुपीज ऑन वार्स दिया गया है। इसका मतलब मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। और अगला जो यहाँ पे अनक्लियर पॉइंट था, या फिर आप इसे अनक्लियर नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो आपको स्टार मार्क देके लिखा गया है कि ये चीजें जो है वो अभी तक इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो ये एक इंडियन स्टार्टअप है और साथ ही इंडिया के अंदर होने की वजह से आपका जो भी स्टोरेज है, जो भी आपके डेटाज हैं वो आपको इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। और साथ में आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इसका प्राइस भी जो है वो आपको काफी कम है। अगर आप बाकी किसी भी स्टोरेज को देख ले, जो भी आपके क्लाउड सर्विसेज है उससे अगर आप कंपेयर कर लें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी। और जो भी इसके अंदर कमी है, चाहे वो साइट का स्लो काम करना हुआ या फिर बहुत का क्लियर ना होना हुआ, तो वो सारा कुछ आपको आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल 2 से 3 दिन पहले लॉन्च ही हुआ है। और साथ में आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस भी काफी कम है, तो आपको शायद आने वाले समय में कोई भी होम सर्वर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसका खुद का प्राइस बहुत कम है अगर ये ढंग से काम करता है तो दोस्तों ये था एक क्विक कंपैरिजन और क्विक रिव्यू डीजी बॉक्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।